क्योंकि एक्स डैश होने के लिए एक एक्स डैश पिता से आएगा तो एक माता से आना चाहिए, माता तो रोगी है ही नहीं। अगर ये लड़की रोगी है तो इसके पिता रोगी हैं, ये लड़की रोगी है इसकी माँ रोगी है, ये लड़का रोगी है माता रोगी है, ये लड़की रोगी है इसकी माँ रोगी है, और ये लड़की रोगी है क्योंकि इसके पिता रोगी हैं। प्रणाम बच्चों, आज हम मिले हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। आपको बहुत अच्छे से पता है वंशावली क्या होती है। एक ही परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियों में किसी आनुवांशिक लक्षण या रोग की वंशागति एक चित्र द्वारा, एक वृक्ष के द्वारा दर्शाई जाए, उसे हम कहते हैं वंशावली। तो मैं आपको 4 तरह की वंशावली बता चुका हूं, और वंशावली में आपको वंशावली पहचाननी होती है और उसमें डब्बे भरने होते हैं। तो आज आपकी आखिरी वंशावली हम पढ़ेंगे, वंशावली नंबर 5। उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारी रैंक प्लस की टीम के फैकल्टीज़ के साथ, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे आखिरी वंशावली की तरफ, वंशावली नंबर 5। और हमारा नियम क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं पहचान लक्षण, ये सबसे ज़रूरी है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं अपने पहचान लक्षण। पहचान लक्षण में सबसे पहले देखो, पुरुष रोगी, स्त्री रोगी, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, स्त्री, माने दोनों लिंग के सदस्य रोगी हैं। तो नंबर 1, नर व मादा दोनों ही रोगी हो सकते हैं। अब आप देखो, इसमें अगर ये लड़की रोगी है तो इसके पिता रोगी हैं, ये लड़की रोगी है इसकी माँ रोगी है, ये लड़का रोगी है माता रोगी है, ये लड़की रोगी है इसकी माँ रोगी है, और ये लड़की रोगी है क्योंकि इसके पिता रोगी हैं। इधर देखें, ये लड़की रोगी है क्योंकि पिता रोगी हैं, ये दोनों लड़के रोगी हैं क्योंकि इनकी माता रोगी है, इस लड़की के पिता रोगी है, इस लड़की के भी पिता रोगी हैं। इसका मतलब, जबकि आप इधर देखो ये रोगी नहीं है तो इनके बच्चे भी रोगी नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ पर सामान्य जनकों के रोगी संतानें नहीं होती। नंबर 2, सामान्य जनकों की रोगी संतानें नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक संतान को रोगी होने के लिए, एक संतान को रोगी होने के लिए कम से कम एक जनक का, माता या पिता है ना, के लिए कम से कम एक जनक का रोगी होना जरूरी है, आवश्यक है। तो ये तो देखकर आपको लग रहा है कि ये लक्षण मिल रहे हैं प्रभावी ऑटोसोमल से। लेकिन तीसरी बात देखो, नर मादा, नर मादा माने पिता पुत्री, बेटा फिर बेटी, नर मादा नर मादा, नर मादा नर मादा, माने क्रिस क्रॉस साफ दिखाई दे रही है। तो नंबर 3, क्रिस क्रॉस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से क्रिस क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो परिणाम क्या है? क्योंकि क्रिस क्रॉस है तो ये हो गया एक्स सहलग्न, है ना, और सामान्य जनकों की रोगी संतानें नहीं है, ये हो गया प्रभावी। तो हमारा हो गया ये एक्स सहलग्न प्रभावी, माने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो अब ये मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में एक स्त्री अगर सामान्य है तो वो केवल किस तरीके से हो सकती है? एक्स एक्स। अगर कोई स्त्री रोगी है तो उसके 2 विकल्प हैं, क्योंकि प्रभावी है तो या तो एक्स डैश एक्स या फिर वो होगी एक्स डैश एक्स डैश। इन दोनों ही स्थितियों में मादा रोगी होगी। ये क्या है? ये है सामान्य पुरुष एक्स वाई, और ये है रोगी पुरुष माने एक्स डैश वाई। ठीक बच्चों, तो अब डब्बे भरने का काम करते हैं। और डब्बे भरने के लिए सबसे पहले मैं वो वाले विकल्प भरूंगा जिनका एक एक ही विकल्प है, जैसे ये और ये। मैं छोड़ दूंगा काले वाले गोले, है ना। तो हमने इसमें लिख दिया है एक्स एक्स, हमने इसमें लिख दिया है एक्स वाई, हमने इसमें लिख दिया है एक्स डैश वाई, हमने इसमें लिख दिया है एक्स वाई। अब हमने इसमें लिख दिया है एक्स एक्स, इसमें भी लिख दिया है एक्स एक्स। ये तो सारे सामान्य ही हैं। एक्स वाई, इसमें भी लिख दिया है एक्स वाई, इसमें एक्स एक्स, इसमें एक्स वाई।
इसमें मैंने लिखा है XY, इसमें लिखा है XX, और ये पुरुष है X-Y। ठीक, अब इधर आते हैं, ये है XY, ये भी है XY, ये है XX, ये है XY, ये भी है XY, ये है XX, ये है X-Y, ये भी है X-Y, ये है XX, ये है XX, ये है XY, ये है XX, ये भी है X। ये तो सारे रोगी नहीं है ना, तो ये तो बहुत सरल है XY। अब हमारा जो चैलेंज है वो हमें काले वाले गोलों को भरना है। तो बेटा काले वाले गोलों को भरने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ लाल रंग। ध्यान से देखना, क्योंकि इसके पिता के पास एक X-Y है, तो ये लड़की होगी X-X, क्योंकि रोगी होने के दो चांस हैं, या तो X-X या X-X। ये X-X इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि X-X होने के लिए एक X- पिता से आएगा तो एक माता से आना चाहिए, माता तो रोगी है ही नहीं। ये क्या होगा, इसमें पिता रोगी नहीं है, तो ये रोगी है तो X-X, इसके भी पिता रोगी नहीं है तो एक ही डैश से ये रोग होगा, इसकी भी माता रोगी नहीं है तो एक ही X से रोग होगा। तो अब या तो आप वीडियो पॉज कर लो और फिर अपने आप बाकी के बचे हुए भरो। पॉज कर दिया? हाँ। अब आप वीडियो स्टार्ट करो और देखो, हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो सब हो चुके थे। इधर आइए, पिता के पास एक ही X है डैश वाला, तो ये ऐसे होगा क्योंकि माता इनकी सामान्य है। इधर भी ऐसे ही है, इसके खाली पिता के पास है तो ये भी होगी X-X। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी माता सामान्य है तो पिता के पास डैश है तो खाली आएगा X-X। बस हो गया। तो ये हमारी पूरी वंशावली भरी गई है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें अच्छे बनोगे। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो वो आप पूरी वंशावली मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं अगले लेक्चर में उसको आपको हल करके बता दूंगा। पढ़ते रहिए। आज हमारी पांचों की पांचों तरह की वंशावली समाप्त हो चुकी है। अच्छे से पढ़िए और अपने किताबों से जहाँ से भी आपको ज़्यादा प्रश्न मिले वंशावली पर करें। और कोई अगर कठिनाई आए, कोई डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए बेटा। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आपका दिन अच्छा हो और आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से हो। ऑल द बेस्ट।